अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैंने ख़ास तौर पर उन लड़कियों और उन औरतों के लिए बनाई है जो बहुत सी अमराज नस्वा और फीमेल डिसऑर्डर से गुजर रही हैं। उनके लिए मैं लेके आई हूँ खातूनी सिरप, जो कि कर्शी इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है। ये स्पेशल हर्बल रेमेडी है अमराज नस्वा के लिए। ये फीमेल और गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए स्पेशल हर्बल रेमेडी है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो वो टोटली हर्बल इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल है, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़ीरो हैं। ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेगनेंसी से इसका क्या लिंक है, इसकी डोज क्या है। तो ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। व्यूवर्स, इसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पीरियड्स की बेकायदगी में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी लड़कियों में पीरियड्स का इशू रहता है कि पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, तो ये पीरियड्स को रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ ये डिस्मेनोरिया में इस्तेमाल किया जाता है, यानी पीरियड्स के दौरान होने वाली पेन को भी ये ट्रीट करता है। पीरियड्स में होने वाली पेन भी खत्म हो जाती है इसको इस्तेमाल करने से। व्यूवर्स, इसको लकोरिया में इस्तेमाल किया जाता है। लकोरिया आजकल बहुत सी लड़कियों में हो रहा है, ये बहुत ज्यादा आम हो गया है। लकोरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अंदर ही अंदर ये कमजोर कर देती है। ये हड्डियों को कमजोर करती है, आपके जिस्म को वीक कर देती है, आपकी कमर वगैरह में दर्द रहती है, आपके जिस्म में दर्द रहती है। तो लकोरिया को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। ये हर एज की लड़कियों में हो सकती है, ये छोटी एज की लड़कियों में भी होती है, ये टीनेजर्स में भी होती है और औरतों में भी हो सकती है। तो लकोरिया में भी खातूनी सिरप बहुत इफेक्टिव है, ये लकोरिया को जड़ से खत्म कर देता है। व्यूअर्स, अबॉर्शनल प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जाता है। अबॉर्शनल प्रॉब्लम्स यानी बहुत सी ऐसी यूट्रस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यूट्रस में कोई वीकनेस हो जाती है यूट्रस की, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं रहती और अबॉर्शन हो सकता है। तो अबॉर्शन के चांसेस को खत्म करने के लिए भी खातूनी सिरप इफेक्टिव है। ये यूट्रस की इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। यूट्रस के डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको कमर के दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ साथ सर दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको लकोरिया की वजह से हो सकता है। व्यूवर्स, ये तमाम अमराज नस्वा में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम फीमेल डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है, ये आजमूदा प्रोडक्ट है। इसको मैंने बहुत सी फीमेल को इस्तेमाल करते हुए देखा है और उनमें इसके बहुत से इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आए हैं। आप भी बहुत सी लड़कियां इसको इस्तेमाल करती होंगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उनको ये प्रोडक्ट कैसी लगी। तो व्यूवर, अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज है 2 चाय के चम्मच सुबह और 2 चाय के चम्मच शाम। आपने इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। जो लड़कियां इसको डेली इस्तेमाल करती हैं उनमें तमाम गायनाकोलॉजिकल और फीमेल डिसऑर्डर्स नहीं होती, और ये आपको हर फार्मेसी से या किसी भी पंसार स्टोर से इजीली अवेलेबल हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टोटली हर्बल प्रोडक्ट है, इसलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका प्रेगनेंसी से क्या लिंक है, तो इसका प्रेगनेंसी से कोई लिंक नहीं है। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल किया जाए, तो आपने इसको कोई ज़रूरत नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करने की, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इसका कोई यूज़ नहीं है। तो उससे पहले इसका इस्तेमाल है कि आप इसको अबॉर्शनल प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है या उससे यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रेगनेंसी से कोई लिंक नहीं है। तो व्यूवर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन खातूनी सिरप से रिलेटेड। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।